हे हरिवंश, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लड्डू गोपाल को बिना नहलाए, बिना भोग लगाए और बिना आरती के, बिना सुलाए लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करें। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग लड्डू गोपाल को तो ले आए हैं पर उनसे सेवा नहीं होती है, तो वो लड्डू गोपाल को कहीं किसी को देने के बारे में बात करते हैं या फिर कहीं पर छोड़ने की बात करते हैं, किसी पेड़ के नीचे या किसी मंदिर में या किसी जलाशय में विसर्जित करने के बारे में सोच रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा है जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहा है तो ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर करें। तो हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंदिर में जाना है। सुबह सुबह हमें अपने गोपाल जी को भाव के साथ जगाना है। तो आप भावना के अनुसार प्रभु आप जागिए और सुबह हो गई है, इस तरीके से आप लड्डू गोपाल को जगाइए। इसके बाद लड्डू गोपाल को आप भाव से ही स्नान कराइए। अगर आप लड्डू गोपाल को स्नान जल से करा सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप जल से स्नान भी नहीं करा सकते हैं तो फिर आप लड्डू गोपाल को एक पात्र में गंगा जल ले लीजिए और लड्डू गोपाल को इस तरीके से आप छिड़क दीजिए। अपने भाव के अनुसार बोलिए, हे प्रभु आप स्नान कीजिए। तो इस तरीके से आप गंगा जल को छिड़क दीजिए, उनके कपड़ों पर छिड़क दीजिए। अगर आप चाहो तो रोज़ लड्डू गोपाल के कपड़े बदल सकते हो। अगर आप लड्डू गोपाल के कपड़े नहीं बदल सकते हो रोज़ रोज़, तो हफ्ते में लड्डू गोपाल को एक दिन स्नान करा सकते हो और एक दिन आप कपड़े बदल कर धो सकते हो, फिर उनको नए कपड़े आप पहना सकते हो। इस तरीके से आप महीने में 4 बार तो लड्डू गोपाल को स्नान और उनके कपड़े तो बदल ही सकते हैं ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल के पास एक गौ माता ज़रूर रखनी होंगी, क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं तो जो गौ माता है वो लड्डू गोपाल का पूरा ध्यान रखेंगी। तो लड्डू गोपाल के लिए गौ माता आप ज़रूर लेके आइए और मंदिर में रखिए। अब हम बात करेंगे भोग के बारे में। तो हमें लड्डू गोपाल के भोग में आप भोजन, फल, फ्रूट्स, मेवा जो भी देना चाहते हैं आप दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं भोजन तो आप एक काम करिए, एक डब्बा रख लीजिए, उसमें मिश्री, गरी, किशमिश, मखाने, छुआरे, आप जो भी रखना चाहते हैं, खजूर वगैरह वो रख लीजिए और वही आप सुबह और शाम लड्डू गोपाल को दोनों समय भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी श्रद्धा और भाव से भक्ति करिए। अब बात करते हैं आरती के बारे में। तो आप लड्डू गोपाल की आरती घी के दीपक से या फिर धूप बत्ती से कर सकते हैं। आपको जो भी लड्डू गोपाल की आरती आती हो आप उससे ही लड्डू गोपाल की आरती करिए। अगर आपको आरती नहीं आती है तो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती आप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आती है तो फिर आप इस मंत्र को 5 बार जप कर आरती कर सकते हैं। मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरीके से आप आरती कर सकते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा 4 पहर की होती है, पर आप सिर्फ सुबह और शाम को लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता, बिना नियम के लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती। तो मैं उनको बता दूं कि अगर भाव से, सच्ची श्रद्धा से भक्ति की जाए तो उसका फल जरूर प्राप्त होता है। जिस तरह से विष जानकर पिया जाए या फिर अनजाने में पिया जाए वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर करता है, उसी तरीके से भक्ति बिना नियम यानी भाव से की जाए या फिर नियम संयम से की जाए उसका फल जरूर मिलता है। भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग करते हैं। कोई 4 घंटे करता है, कोई 2 घंटे करता है, कोई 30 मिनट करता है और किसी की सामर्थ्य ही नहीं होती है कि वह भक्ति करे। तो अगर वह 10 मिनट भी भगवान की भक्ति करता है तो प्रभु उससे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भाव से भक्ति की। तो इस प्रकार संध्या में हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से करनी है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल को भोग देना है। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल की आरती करनी है। इसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल को सुलाना चाहते हैं
तो सुला सकते हैं। अगर नहीं सुला सकते हैं तो आप संध्या की पूजा के बाद प्रभु से हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, आप भोग पाकर समय से सो जाना और गौ माता को बोलना है, हे गौ माता, मेरे गोपाल जी की सेवा आपके हाथों में है। ये कहकर आप लड्डू गोपाल को बिना सुलाए उनकी सेवा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस तरीके की सेवा लड्डू गोपाल स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि इस तरीके की सेवा आप लड्डू गोपाल ज़रूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा, भक्ति और आस्था देखकर लड्डू गोपाल आपको ज़रूर अपना बनाएंगे। फिर आप 56 भोग लगाओ या फिर दाल रोटी प्रभु को दो, प्रभु आपको अपना बना ही लेंगे। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, तो सच्ची श्रद्धा और भाव ज़रूर होना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।